Are you preparing for your IELTS speaking test in 2025? Well, you are in the right place. In this video, I'll share you latest IELTS speaking trends 2025, new question topics, and how you can impress the examiner for a band 7 plus score. Plus, stay till the end because I will reveal a secret tip that can instantly boost your fluency. Hi, this is Tanu Virmani. Watch the video till the end. Let's get started. So, what are the latest IELTS speaking changes? Let's see. First one is more spontaneous answer expected. कि एग्जामिनर क्या फोकस करने वाला है कि आप किस पे एनहांसमेंट रखो अपना नेचुरल स्पीच पे और क्विक रिस्पॉन्सेस पे. मेमोराइज नहीं होना चाहिए आपका आंसर, रोबोटिक साउंड नहीं करने चाहिए, स्कोर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. तो मोर फोकस इज ऑन नेचुरल स्पीच एंड क्विक रिस्पॉन्सेस. सेकेंड इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉलो अप क्वेश्चंस. यस, 2025 में पार्ट 3 आपके लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मोर चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डीपर डिस्कशन होगी रिगार्डिंग द टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ हैज टेक्नोलॉजी चेंज द वे पीपल ट्रैवल. सो सी द क्वेश्चन डिफरेंस. सिंपल क्वेश्चन वाज डू यू लाइक ट्रैवलिंग, बट अब 2025 के जो आप फॉलो अप क्वेश्चंस देखो, उसमें एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क how has technology changed the way people travel. Third thing is more real world topics. Yes, example, स्पीकिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए होता है, राइट? तो आपके जो टॉपिक्स होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? रिमोट वर्क से रिलेटेड, डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. सो ये वाले टॉपिक्स आपके कॉमन होने वाले हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको चेंजेस पता लगे. नाउ लेट्स सी द हॉट टॉपिक्स जो आपके आने वाले हैं 2025 में. पर्सनल क्वेश्चंस, दैट मींस पार्ट 1 में जो आ सकते हैं वो है रिमोट वर्क एंड स्टडी. डू यू प्रेफर वर्किंग और स्टडिंग फ्रॉम होम? क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, ये सिंपली ये नहीं है कि आप वर्क कर रहे हो या काम कर रहे हो, ये आपसे पूछा जा रहा है डू यू प्रेफर वर्किंग और स्टडिंग फ्रॉम होम, राइट? Second question could be about online shopping. Do you think online shopping is better than physical store? अब सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि डू यू थिंक ऑनलाइन शॉपिंग इज बेटर. आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? डू यू थिंक ऑनलाइन शॉपिंग इज बेटर देन फिजिकल स्टोर. तो आपको कंपैरिजन करना है. थर्ड टॉपिक एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि हैव यू एवर यूज्ड एआई, जैसे कि चैट जीपीटी और वॉइस असिस्टेंट्स, राइट? तो ये रहेंगे आपके पर्सनल पार्ट 1 के क्वेश्चंस. पार्ट 2 की प्रेडिक्शन, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूब और ऑनलाइन वीडियो. तो आपको 2 मिनट की टॉक करनी है. दिस इज अ क्यू कार्ड क्वेश्चन फॉर यू. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ न्यू स्किल दैट यू लर्न और दैट यू वांट टू लर्न इन द फ्यूचर, राइट? तो आपको स्किल बतानी है जो आप फ्यूचर में चाहते हो कि आप ये लर्न करो. थर्ड प्रेडिक्शन, describe a situation where you had to think quickly and solve a problem. तो आप एक सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस करोगे, क्विकली सोचोगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी सोचोगे. पार्ट 3 की प्रेडिक्शन, जहां पे आपको डीप एनालिसिस करके डिस्कशन करना है. टेक्नोलॉजी एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस इन मोस्ट जॉब्स इन द फ्यूचर? सेकेंड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, शुड स्कूल्स फोकस मोर ऑन सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन? एनवायरमेंट एंड सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक, हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू टैकलिंग क्लाइमेट चेंज? यस, सो दीज वर द 3 टॉपिक्स फॉर योर फॉलो अप राउंड. सो अब आप इनके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे इन न्यू ट्रेंड्स के लिए? लेट्स सी सम ऑफ द टॉप स्ट्रैटेजीज टू स्कोर बैंड 7 प्लस. फर्स्ट वन इज कि आप कैसे इंप्रेस करने वाले हो एग्जामिनर को. बी स्पॉन्टेनियस एंड अवॉइड मेमोराइज्ड आंसर. यस, आपकी रॉन्ग अप्रोच रहती है जब आपका क्वेश्चन आता है डू यू लाइक ट्रैवलिंग और आप बोलते हो यस आई लाइक ट्रैवलिंग, इट इज वेरी एक्साइटिंग, आई ट्रैवल अ लॉट.
No, the correct approach is absolutely. I love traveling because it allows me to experience different culture. Just last year, I visited Japan and it was an unforgettable experience, right? Second strategy is use storytelling and personal example. Memorize answer मत दो. Be a real pro person. Story tell करो, अपने personal example दो. जैसे कि जेनरिक आंसर्स की बजाय आप क्या दो, अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करो एग्जामिनर के साथ. सो एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब अ टाइम यू सॉल्व द प्रॉब्लम, अपनी रियल लाइफ की स्टोरी बताओ. इससे आप मोर नेचुरल साउंड करते हो, राइट? थर्ड टिप इज नेचुरल फिलर्स को यूज करो, पॉजिंग टेक्निक को. यस, अब आपको बार बार पॉजेस नहीं लेने, इसकी जगह आपको क्या करना है, अपने फिलर्स का यूज करना है. कौन से फिलर्स? सी दीज. इंस्टेड ऑफ सेइंग you can use smart fillers. जैसे कि well, that's an interesting question. Let me think about it for a second. To be honest, I have never really thought about that. But if I had to answer, right? So आपने क्या करा? Smart fillers का use करा instead of using right? So these were the 3 top strategies. Now let's see the fourth one. एक्सपैंड करो अपने आंसर्स को पार्ट 3 में. पार्ट 3 इज मोर डीपर, जहां पे आपको एनालिस करना है, स्पेक्यूलेट करना है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे. सो कैसे करोगे? एग्जाम्पल्स का यूज करो, कंपैरिजंस करो, रीजंस दो और एक डिटेल आंसर बनाओ. सपोज आपका क्वेश्चन था एंड आपने एआई पे बेस्ड क्वेश्चन था कि क्या एआई चेंज करेगा जॉब्स? Yes, AI will change jobs. आपने ये बहुत ही सिंपल और वीक आंसर दिया. Strong answer is I think AI will significantly impact jobs, especially in industries like customer service and automation. For example, many companies are already using AI chatbots instead of human assistants, right? So expand your answer, example add करो उसमें, comparison डालो, reason दो कि आपने ये क्यों choose करा है, right? Clear? Now, one secret tip, as I told you, कि मैं आपको एक bonus tip देने वाली हूँ to boost your fluency, the 90-second answer rule. Yes, अब आपको और ज्यादा फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो. 90-second आंसर रूल. सो कैसे काम करता है ये 90-second आंसर रूल? लेट्स सी. इंस्टेड ऑफ शॉर्ट और वन लाइन आंसर, आपको स्पीक करना है फॉर एटलीस्ट 90 सेकेंड्स पर रिस्पॉन्स, राइट? कैसे करोगे? इससे आप मोर नेचुरल रखते हो और कीप द कन्वर्सेशन आपकी फ्लोइंग दिखती है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग फॉर 90 सेकेंड्स. दैट मीन्स मोर देन 1 minute, 1.5 exactly. Clear? So try this in your next IELTS practice session और आपको एक big improvement दिखने वाली है. Let's quickly wrap it. So that's it for today's video on IELTS Speaking 2025 trends and examiners' expectation. We have covered the latest IELTS changes, new speaking topics, and top 4 strategies to get a band 7. Plus, we got a bonus tip for 90-second answer rule. Now, comment below which topic do you think will be in your exam. Thanks for watching the video. See you in the next session.